अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबा छियाट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कि दोस्तों आज मैं एक सुल्तान साहब हक बाऊ रहमतुल्लाह अलैह का शेर आपसे शेयर करूँगा कि सुल्तान साहब फरमाते हैं, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लैना है तस्बीह नूं फड़ के हू। इलम पढ़े ते अदब न सिखिया, की लैना है इलम नूं पढ़ के हू। चिल्ले कट्टे ते कुछ न खटिया, की लैने चिड़ियां वड़ के हू। जागां बाज दुध जमदे ना बाहू, भावें लाल हुमन कड़ कड़ के हू। जागां बाज दुध जमदे ना बाहू, भावें लाल हुमन कड़ कड़ के हू। तो दोस्तों सुल्तान साहब का ये जो शेर है वो कह रहे हैं कि तस्बीह फिरी, जो हाथ से हम तस्बीह करते हैं उनकी बात कर रहे हैं वो, कि तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरिया। मतलब कि हमारी जो हाथ वाली तस्बीह, पत्थर की तस्बीह, वो तो हम घुमाते रहते हैं, लेकिन कभी दिल को अल्लाह अल्लाह में नहीं लगाया। तो उनका दूसरा जो फ़िक्रा है, इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया, कि लैना इलम नू पढ़ के हूँ। तो सुल्तान साहब का फरमाने का मकसद ये है कि अगर आपने इल्म हासिल कर लिया है, बेशुमार इल्म हासिल कर लिया है, आलम फाज़िल बन गए हैं, लेकिन बड़ों का अदब नहीं है, छोटों से शफ़क़त नहीं है, तो वो आपका इल्म जो है वो बेकार है, रायगा है, उस इल्म पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो तीसरा शेर जो है वो सुल्तान साहब फरमाते हैं कि चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खटिया, की लैने चिल्लियाँ वर के हूँ। तो सुल्तान साहब ये फरमा रहे हैं कि चिल्ला कशी जो होती है वो होती है तज़किया नफ्स। मतलब नफ्स को जो पाक करते हैं, जितने भी अहलुल्लाह हैं वो जंगलों में गए, चिल्ला कशी की। किसी ने 12 साल की चिल्ला कशी की, किसी ने 3 साल की, किसी ने मुख्तलिफ मतलब जंगलों में। ज़्यादातर तो सुनने में आया है कि तमाम अहलुल्लाह जितने भी हैं वो 12-12 साल का चिल्ला कशी करते और फिर 12 साल का करते, या जो हमारे आमिलीन हैं वो भी चिल्ला कशी करते हैं। तो वो सुल्तान साहब का फरमाने का मकसद है कि अगर चिल्ला किया और अल्लाह ना मिला तो उस चिल्ले में जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। कि चिल्ला कटे तो कुछ ना खटिया, की लैना चिल्लियाँ वर के हूँ। मतलब अगर चिल्ले से कुछ हासिल नहीं हुआ, महफ़िल हजूरी नहीं अता हुई, अल्लाह ताला का वसल नहीं अता हुआ, अल्लाह ताला से बातचीत नहीं हुई, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, तो ऐसे चिल्ले बेकार हैं, रायगा हैं। तो फिर आगे फरमा रहे हैं कि जागा बाज दुध जमदे ना बाहू, भावें लाल हुमन कड़ कड़ के हूँ। तो उनके बताने का मकसद ये है दोस्तों कि जो जैसे दूध को हम काढ़ते हैं, उबालते हैं, उबाइल करते हैं, जब तक वो उबाइल नहीं होगा या उसके अंदर हम जो खट्टा लगाते हैं, अगर खट्टा नहीं लगाएंगे तो दूध जो है वो उसकी दही नहीं बनेगी। तो सुल्तान साहब का मकसद ये है कि जितना मर्ज़ी हम दूध को उबाल लें, जितना मर्ज़ी दूध को उबाल लें, अगर उसमें खट्टा नहीं हमने लगाया तो दही हरगिज़ नहीं बनेगी। तो इस तरह हम ज़ाहिरी इबादत जितनी मर्ज़ी कर लें, सुल्तान साहब का मकसद ये है कि ज़ाहिरी इबादत हम जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन किसी कामिल का अगर हमने बैत नहीं किया, उससे जाग यानी कि बूटी नहीं लगवाई, या मतलब ज़िक्र कल्ब नहीं हासिल किया, तो वो ऐसे ही है कि दूध को उबाल लें, ज़्यादा उबाल लें, लेकिन खट्टा ना लगाएं, तो वो दही कैसे बनेगी। तो दोस्तों ज़ाहिरी इबादत के साथ साथ जो बातनी इबादत है, रूहानियत की इबादत है, कल्ब की इबादत है, तो वो दोस्तों एक कामिल मुर्शिद जो होता है ना, वो अगर जब आपको ज़िक्र कल्ब देता है तो जब उसके जो अमल बताता है उसके अमल पर अमल करते हैं, तो दोस्तों एक ना एक दिन दिल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो जाती है। तो हज़ारों में से एक होता है जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता है। ये हर के नसीबा में नहीं होता, लेकिन हर बंदे को चाहिए कि अपनी किस्मत आजमाए
क्या पता کہ یہ بہت بڑی دولت آپ کے نصیبہ میں ہو اور آپ کو میسر آ جائے اور آپ اللہ سے قربت حاصل کر لیں اور محفل حضوری میں جا پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچیں۔ تو دوستو ٹرائی اگین، تو کسی کامل کا اگر کامل ہے تو اس کا ساتھ بالکل نہ چھوڑیے، اگر ایک دفعہ اللہ اللہ ہو گئی تو پھر دوبارہ رکنے والی نہیں ہے دوستو، ایک نہ ایک دن اللہ سے قربت ہو ہی جائے گی، اللہ سے وصل ہو ہی جائے گا اور اللہ سے اللہ کا دیدار بھی عطا ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، تو اپنا خیال رکھیے گا، باب چاٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔